शनिवार के दिन शनि देवता की पूजा करते समय शनि स्रोत का पाठ करने और शनि देव की कथा पढ़ने या फिर सुनने से शनि देवता आशीर्वाद देते हैं और व्यक्ति को सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है। जो लोग किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं शनिवार के दिन शनि देव का व्रत रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं और शनि स्रोत का पाठ करते हैं तो उनको कार्य में सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसके अलावा शनि स्रोत का पाठ करने से शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रकोप कम हो जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सभी लोग श्रद्धा के साथ सुनते हैं शनिवार की संपूर्ण कथाएं। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे लेकिन कोई ये निर्णय निकाल नहीं पाया। तब वे निर्णय के लिए देवराज इंद्र के समीप गए। देवराज इंद्र ने सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय लेने में असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज्य है, जो कि वो अत्यंत न्यायप्रिय है। वो ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। तो साथ में उन्होंने निर्णय करने को भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या को लेकर चिंतित थे, क्योंकि वो जानते थे अगर किसी को भी छोटा बताए वही क्रोधित हो उठे। तब राजा को एक उपाय सूझा। तब उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता और अभ्रक लोहे से बने धातुओं से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें एक क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा तो वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनि देव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है। तब वो क्रोध में आकर के राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास जाना पड़ा। रावण की आई तो उन्हें पूरी लंका को ही वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब खैर तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर क्रोधित हुए शनिदेव वहां से चले गए। बाकी ग्रह तो बहुत खुश होकर वहां से चले गए। कुछ समय के बाद राजा के ऊपर 7.5 आई। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई सारे सर्वोत्तम घोड़े खरीदे। उनमें से एक घोड़ा राजा को सवारी करने के लिए दिया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की तरफ भागा और घने जंगल में पहुंचकर अंतर ध्यान हो गया। अब राजा यहाँ से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और वो अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहाँ उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी का बताया। वहाँ उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की खूब बिक्री हुई उस दिन। अब सेठ बहुत ज्यादा खुश हुआ तो यहाँ पर रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को सेठ अपने साथ अपने घर ले आया। वहाँ पर राजा ने खूंटी पर देखा एक हार टंगा हुआ, जिसे खूंटी निकल रही है। देखते ही देखते पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि शायद बीका ने ही इसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल से उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा चौहे पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मन ही मन प्रणय कर लिया कि वो उस राग को गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा तो दासी ने आकर बताया वो तो एक चौरंगी अर्थात अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई।
कि विवाह करेगी तो उसी के साथ करेगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने तेली को बुलवाया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। फिर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। एक दिन सोते हुए राजा ने शनिदेव को स्वप्न में देखा। शनिदेव ने कहा, देखो राजन, मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी को मत देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को उनके हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल राजा के सामने सो रही राजकुमारी की जब आंख खुली तो उसने देखा, क्यों बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसने देखा बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। ये जानकर सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। सेठ ने जब ये सुना तो वो राजा के पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगे। राजा ने कहा, ये दोष शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया, राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर में तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा जो खोटी हार निकल रही थी उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसी के बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट रहा था। वहाँ पर उनका बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था लेकिन वो तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। शनिदेव की दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। अतः श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव की कृपा अगर कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। ये थी शनिवार व्रत कथा। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए, शनिदेव भगवान की जय।